मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में अंजीर के वृक्ष का जो दृष्टांत यहां पे यीशु मसीह ने बोला, लिटरली यीशु मसीह को भूख लगी, लेकिन अंजीर का वृक्ष जो यहां पर, वहां पर यीशु मसीह उसके पास गया, हरा भरा था। आज मैं पेड़ के बारे में बात करूंगा। अंजीर का पेड़, अगर आप पुराने नियम की बात करें तो वहां पर इज़राइल को दर्शाया गया है और परमेश्वर अंजीर के पेड़ को इज़राइलियों को बोल रहा है। इज़राइली मतलब अंजीर के पेड़ के समान थे और ये बहुत फलवंत थे। और पेड़ के बारे में, पेड़ का स्वभाव के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इज़राइल को यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अंजीर का पेड़ कहा, इसके बारे में भी मैं आपको जिक्र करूंगा। और परमेश्वर क्या चाहता है आज की इस शाम और आज के दिन में, कि मैं और आप अंजीर के समान कैसे हमें बनना है, इसके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले मैं पेड़ के बारे में बता दूं। एक पेड़ हमेशा दूसरे को छाया देता है। पेड़ की क्वालिटीज को देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद मैं अंजीर के बारे में आऊंगा। पेड़ हमेशा दूसरों को छाया देता है। पेड़ हमेशा दूसरों को जीवन देता है। कैसे? हम कहते हैं ना कि अगर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो ऑक्सीजन हमें देता है पेड़। पेड़ हमेशा दूसरों को जीवन देते हैं। अगर पेड़ नहीं है तो जीवन नहीं है। तो इसका मतलब यह है, कहीं ना कहीं पेड़ का मतलब है जीवन देने वाला। उसके अंदर जीवन है, उसमें से ऑक्सीजन निकली और हमें मिली। हमारी जो बुराइयां हैं वो लेता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं और ऑक्सीजन वो हमें देता है। तीसरी चीज, पेड़ में जो फल लगते हैं उससे दूसरों का फायदा होता है। कभी भी उसका फायदा नहीं होता। पेड़ के जो फल होते हैं उससे दूसरों को फायदा मिलता है। और ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो परमेश्वर चाहता था कि इज़राइलियों के जीवन में भी हो। यहां पर यीशु मसीह को भूख लगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जब पेड़ के पास गए तो वहां पे देखा कि उन्होंने, पेड़ तो बहुत हरा भरा है लेकिन उसमें कोई फल नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अंजीर का जो पेड़ होता है वो साल में 2 बार फलता है। 2 बार वो फलता है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो फल का समय नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को शाप दिया। इसके पीछे क्या कारण है? कारण यह है कि जब भी यीशु मसीह वहां गए तो उनको वो भी नहीं मिला जो वो उम्मीद रखते थे। वो क्या उम्मीद रख रहे थे पता है? जब भी अंजीर का फल आता है तो उससे पहले उसमें कोपले आती हैं, छोटी छोटी उसकी शुरुआत होती है, और छोटी छोटी कोपलें जो बनती हैं फल, वो भी उसमें नजर नहीं आई। लेकिन एक ताज्जुब वाली बात यह है कि पेड़ भरा भरा था लेकिन उसमें फल की उम्मीद नहीं थी। और परमेश्वर इस बात को देखकर बहुत ज्यादा नाराज हुआ। और मेरे प्रियो, इजराइलियों के जीवन में भी अगर आप देखें तो वो भी अंजीर के पेड़ के समान थे। और इजरायली के समान भी आज विश्वासियों की दशा भी है। और इजरायलियों को कंपेयर करते हुए आज हम विश्वासियों को भी कंपेयर करेंगे कि इजरायलियों के जीवन में हरा भरा सब कुछ था। कैसे था? परमेश्वर ने व्यवस्था दी, मूसा ने व्यवस्था दी, वो लोग अच्छी तरीके से प्रार्थना को कर रहे थे, वो लोग व्यवस्था को फॉलो कर रहे थे। मतलब फॉलो इन द सेंस वो सिखा रहे थे, सीख रहे थे, बैठ रहे थे, संगति कर रहे थे। और अगर आप पुराने नियम को अच्छी तरीके से देखेंगे और अगर नए नियम के समय को भी देखें तो उस समय भी प्रभु यीशु मसीह के समय में इजरायली जो गुरु थे, शास्त्री और फरीसी थे, सदुकी थी, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे थे। और यहां तक कि यीशु ने कहा कि तुम जीरे और पुदीने तक का दशमांश देते हो, इतना वो कर रहे थे। मेरे प्रियो, पूरी व्यवस्था को सही तरीके से फॉलो कर रहे थे, सारी चीजों को कर रहे थे, बलिदान हो रहा था, सैक्रिफाइस हो रहा था, लेकिन मेरे प्रियो वो हरा भरा दिख रहा था। तभी यीशु मसीह ने फरीसियों को बोला कि तुम चूना पुती हुई कब्रें हो। अंजीर का वृक्ष हरा भरा तो था लेकिन उसमें कोई फल नहीं था। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें। और ये है वो फल जो हमारे मसीही जीवन में हमें दिखना जरूरी है। जबकि हम पैशन वीक में हैं तो हमेशा याद रखें कि मसीहत में केवल ये जरूरी नहीं कि आप प्रार्थना ही करें। मसीहत में जरूरी ये है कि आपकी जिंदगी से यीशु मसीह दिखने चाहिए। मुझे हमेशा वो बात अच्छी लगती है कि जब लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ को जीते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना नहीं कर पाते लेकिन उनकी जिंदगी में मसीहत दिखती है। और जैसा कि मैं पिछली बार कह रहा था कि डॉक्टर राधाकृष्णन इस बात को बोलते हैं और डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात को बोला कि क्रिश्चियनिटी एक कल्चर है।
रिलीजन नहीं है, एक धर्म नहीं है, एक कल्चर है, संस्कृति है। संस्कृति का मतलब यह है कि उनमें दिखता है, व्यवहार में दिखता है, एटीट्यूड में दिखता है। और मेरे प्रियो, यहां पर यीशु मसीह उस पेड़ में उस चीज को देख नहीं पाया। आज इजराइलियों और विश्वासियों में भी परमेश्वर उस चीज को देख नहीं पा रहा है। फल का समय था नहीं, लेकिन फिर भी फल निकलने से पहले कोपलें दिखनी चाहिए थी। और यीशु मसीह जब नजदीक गए तो उसमें कुछ भी नहीं दिखा। और ये उम्मीद आज हमारे मसीही समाज से है। मैं YouTube पे अक्सर देखता हूँ, क्योंकि YouTube तो इतना अच्छा है कि वो अक्सर उसमें लोग प्रचार सुनते रहते हैं, प्रचार देखते रहते हैं। मैं बहुत सारे प्रचारकों को देखता हूँ, वो एक दूसरे की बुराई में लगे हैं। तो मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि हम लोग बुराई में क्यों लगे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि हम उस पास्टर, उस प्रचारक की बुराई निकालकर अपना वीडियो बनाएं। जरूरी यह है कि हम उस शिक्षा को जो वो दे रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से सिखाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस पर रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। यूट्यूब पे रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं लोग कि फलाने पास्टर ने, फलाने प्रचारक ने, फलाने व्यक्ति ने ऐसे बोल दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह को लेकर चल रहे हैं और अंजीर का पेड़ के अंदर फल का होना जरूरी है। अंजीर का पेड़ का मतलब है एक विश्वासी जीवन। हम एक पेड़ के समान हैं और इस पेड़ में परमेश्वर फल चाहते हैं। और ये पेड़, जैसा कि मैंने आपको बोला, पेड़ हमेशा दूसरों को फायदा देते हैं। बहुत पुराने से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि पेड़ में अगर जितना ज्यादा फल लगेगा वो उतना ज्यादा झुका रहेगा। लेकिन ये केवल सुनने की बातें हैं। आज हमारे पेड़ रूपी मसीही जीवन में फल की कमी है, तभी हम दीन नहीं हो पा रहे हैं, तभी हम नम्र नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर फल नहीं है। हमारे अंदर ज्ञान बहुत है। मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है जब लोग कहते हैं कि आज मैं आपको सिखाऊंगा। ये क्या सिखाएंगे? बहुत सारे प्रचारक ऐसे, बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे पिछले दिनों एक यूथ ने बोला कि मैं उस चर्च में मैंने शिरकत करी तो मुझे मजा नहीं आया, क्योंकि उनका नॉलेज उस लेवल का नहीं था, उनका ज्ञान उस लेवल का नहीं था जितना मेरा है। मुझे बड़ा ताज्जुब लगा कि लोग आज ज्ञान को परख रहे हैं। लोग परमेश्वर की सामर्थ को नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं, बल्कि लोग पास्टर और प्रचारक के ज्ञान को परख रहे हैं। वो कुर्सी पर बैठते हैं, वो ये देखते हैं कि मुझसे ज्यादा इनके पास नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे जीवन के फल को देखना चाहता है, हमारे ज्ञान को नहीं। और इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने उन लोगों को चुना जो अनपढ़ थे। इसीलिए परमेश्वर ने उनको चुना, क्योंकि वो ज्ञानवान नहीं थे, उनको परमेश्वर भरना चाहता था। मेरे प्रियो, पेड़ के समान आज हम जरूर हैं, लेकिन क्या ये पेड़ दूसरों को फायदा दे रहा है? क्या इस पेड़ के द्वारा दूसरों को छाया मिल रही है? क्या इस पेड़ के द्वारा दूसरों को फल मिल रहा है? क्या इस पेड़ के द्वारा दूसरों को जीवन मिल रहा है? ये मायने रखता है। पेड़ का मतलब होता है एक विश्वासी जीवन जो दूसरों की तरक्की में हमेशा आगे खड़ा होता है। और बाइबल बताती है, अपनी ही हित के लिए नहीं बल्कि दूसरों की हित के लिए भी सोचो। और एक पेड़ हमेशा दूसरों की हित के लिए सोचता है। कौन सा पेड़ है जो कहता है कि नहीं, मेरी छाया में तुम मत आओ? सालों पहले किसी पेड़ को लगाया गया और वो जब हरा भरा हो जाता है तो हम गर्मी के दिनों में उसमें जाकर छाए के लिए वहां खड़े हो जाते हैं। किसी व्यक्ति ने कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप मैसेज किया और स्टेटस पे लगाया कि आज पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता, लेकिन गर्मी के दिनों में छाया सब चाहते हैं। पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता, लेकिन गर्मी के दिनों में पेड़ ढूंढ के छाया सब चाहते हैं। मेरे प्रियो, मसीही जीवन भी कुछ इसी प्रकार है। ये जो अंजीर का जो पेड़ है, जो इजराइलियों को बोला गया और आज मेरे और आपको भी ये बोला जा रहा है, एक विश्वासी का जीवन अंजीर के पेड़ के समान होना जरूरी है। और प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि इस पेड़ के द्वारा दूसरों को फायदा मिले। आज हम अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, आज हम अपना फायदा केवल ढूंढ रहे हैं, बल्कि हम ये भूल गए हैं कि इस पेड़ को परमेश्वर ने इसलिए लगाया कि ये दूसरों के लाभ के लिए है। मेरे जीवन के फल दूसरों के लाभ के लिए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो ग्राहम स्टेन की स्टोरी हम सब जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत अच्छे मिशनरी जो यहाँ पर आए, हम सब जानते हैं उनकी स्टोरी। उनके 2 बच्चों के साथ में उनको जिंदा जला दिया गया और ऑस्ट्रेलियन सरकार ने उनके फेवर में
केस पुटअप करना चाहा और भारत सरकार के ऊपर उन्होंने केस करने की कोशिश करी, लेकिन ग्राहम स्टेन की वाइफ ने मना कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि उनके जीवन का जो फल है वो कुछ और है। हमारा, मेरे प्रियो, जो जीवन में फल लगा हुआ है, ये फल हमेशा दूसरों को फायदा देना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि मेरा नुकसान हो गया। मैं कहता हूं कि मेरा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उस नुकसान में परमेश्वर हमें दूसरों को फायदा देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कई बार हमें लगता है कि हमने अपना समय गवा दिया। हमने अपना समय नहीं गवाया, जबकि हमारे समय के द्वारा दूसरों को फायदा मिल रहा है। मेरे प्रियो, इस पेड़ को ऐसे बनाना है। मुझे भी, मैं रोज इस पेड़ को ऐसा बनाने की कोशिश करता हूं कि प्रभु, इस पेड़ के द्वारा लोग आशीष पाएं, मेरे पेड़ के फल के द्वारा लोग फलवंत हों। और एक चीज और बता दूं आपको कि पेड़ से जो फल निकलता है, फल में जो बीज होता है, उससे और पेड़ बनाए जाते हैं। और मेरे प्रियो, इस जीवन रूपी पेड़ में, इस अंजीर के पेड़ में, जो एक विश्वासी का जीवन अंजीर का पेड़ है, इस पेड़ में जो फल निकलेगा, उस पेड़ के फल के द्वारा बहुत सारे पेड़ बनने जाने चाहिए। और ये परमेश्वर चाहता है। आज कलीसिया में, आज हमारे मसीही समाज में इस चीज की जरूरत है। और मैं हमेशा कहता हूं, हमारे परिवार से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। और मैं इस बात की कोशिश करता हूं, बजाय कि हम दूसरों को पहले सिखाएं, हमारे बच्चे तैयार हों उस बात के लिए। हमारे घर के जो यूथ है, इस बात को लेकर आगे बढ़े कि परमेश्वर उनको एक ऐसा पेड़ बनाना चाहता है कि आने वाले दिनों में उसके नीचे बहुत सारे लोग खड़े होकर आशीषित होने पाएं। और यह है परमेश्वर हमसे चाहता, एक अंजीर के पेड़ के समान हमारी जिंदगी बनाना चाहता है। इजरायलियों से भी परमेश्वर वही चाहता था। लेकिन इजरायली हरे भरे तो थे, समय पर प्रार्थना कर रहे थे, समय पर मंदिर जा रहे थे, समय पर बलिदान हो रहा था, समय पर दशवांश दिया जा रहा था, सब कुछ समय पर हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, सबत का दिन माना जा रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, ये हरा भरा दर्शाता है, लेकिन उसमें फल नहीं था। और वो फल परमेश्वर हमारे जीवन में ढूंढ रहा है। आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आकर मेरे अंदर फल ढूंढ रहा है। और मैं आपको बता दूं, अंजीर का पेड़ मतलब मैं हूं। अंजीर का पेड़ मतलब आप हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपके पास खड़े होकर इस समय उस फल को ढूंढ रहे हैं, जिस फल के द्वारा दूसरे आशीष पाने जाने वाले हैं। और ये जो फल है, ये फल के अंदर जो बीज है, ये बीज बहुत सारे फल बनाने वाला है, बहुत सारे पेड़ बनाने वाला है। और आज प्रभु परमेश्वर आज की शाम इस पेड़ के सामने खड़े हैं और गौर से देख रहे हैं, क्या इसमें वो फल है जो मेरे लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे प्रियो, फल हम वही लेते हैं जो हम खा सकें। जब मैं और आप फल लेने जाते हैं या किसी पेड़ की बात करें, तो हम उसी फल को मारते हैं जो हमें अच्छा लगता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी इस पेड़ के सामने खड़ा है और उस फल को चुनेगा जो उसे अच्छा लगेगा। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का चुनाव है, ये मेरा और आपका चुनाव नहीं है, और मेरी और आपकी सेवकाई नहीं है, ये परमेश्वर की सेवकाई है। और परमेश्वर मेरे और आपके जीवन रूपी वृक्ष में परमेश्वर अपने फल को ढूंढ रहा है कि कौन सा वो फल है जो मैं लेकर के यूज करने वाला हूं। मेरे प्रियो, अंजीर का पेड़ हूं मैं यीशु के लिए, हालेलुया। और वो इस पेड़ में फल को ढूंढ रहा है। और ये पेड़ ऐसा है कि परमेश्वर ने बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ सोचा है। इस पेड़ की तैयारी हमें करनी है। एक चीज और बोलूंगा, उसके बाद समाप्त करूंगा। हमारे फलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा। एक अच्छा पेड़ हमेशा तकलीफ में रहता है, हमेशा तकलीफ में रहता है। आपको पता है, एक बढ़िया पेड़ जो बहुत ही फलों से भरा है, उसमें तकलीफ आती है। रोज पत्थर मारे जाते हैं, रोज डंडी मारी जाती है, बच्चे रोज जाके कुछ ना कुछ तो मारते हैं, कुछ ना कुछ उसके फल, क्योंकि वो अच्छा पेड़ है। हमेशा याद रखिए, अगर आपके ऊपर उंगली उठाई जा रही है, इसका मतलब यह है कि आप एक अच्छा पेड़ हैं। हालेलुया।
कई बार हम लोग सोचते हैं मुझे क्यों, मेरे लिए क्यों, मुझ पर ऐसा क्यों आ रहा है। खुश होने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि आप एक अंजीर का पेड़ बहुत अच्छे हैं, इसीलिए परमेश्वर आपको चुन रहा है। और जब आपके ऊपर कोई भी हाथ उठाए तो आप समझ जाइए कि आप अच्छे पेड़ हैं। जब आपके ऊपर दोष लगे आप समझ जाइए आप एक अच्छे पेड़ हैं। आपके ऊपर दिक्कत आए आप समझ जाइए आप अच्छे पेड़ हैं, क्योंकि एक अच्छे पेड़ को ही लोग आइडेंटिफाई करते हैं। एक अच्छे पेड़ से ही फल लोग तोड़ना चाहते हैं। एक बुरे पेड़ के पास कोई जाना नहीं चाहता है। मुझे अच्छा पेड़ चाहिए, परमेश्वर को अच्छे फलों वाला पेड़ चाहिए, इसलिए वो उसी के पास जाना चाहता है। मेरे प्रियो, क्या आज की शाम मैं और आप एक ऐसे पेड़ हैं जो परमेश्वर जिसे पसंद कर पाए? मेरे लिए भी यही बात है। रोज़ मैं यही कहता हूँ, परमेश्वर इस पेड़ को तू पसंद कर और इसमें जो फल हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जब भी कोई परेशानी आपके ऊपर आए, दोष आए, आपके ऊपर कोई भी लांछन लगाया जाए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी शिकायत करने आए, आपको परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि आप एक ऐसे पेड़ हैं जिसके पास लोग आना चाहते हैं। और जहाँ पर ज़्यादा फल होगा, पत्थर उसी पर ही मारा जाएगा। हालेलुया। ये है अंजीर का पेड़ मेरे प्रियो। मैं और आप प्रभु यीशु के लिए अंजीर का पेड़ हैं। इज़राइली तो हैं ही, लेकिन विश्वासी भी। एक एक विश्वासी के पास प्रभु यीशु जा रहे हैं। हर साल पैशन वीक को मनाते हैं हम लोग, हर साल हम इस दुख के सप्ताह को मनाते हैं, हर साल हम गुड फ्राइडे को मनाते हैं और हर साल हम ईस्टर मनाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हर साल हम बदलते चले जाएं। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं कि जब लोग आप पे आरोप लगाएं तो आपको धन्यवाद करना है। हालेलुया। और मैं एक और बात आपसे वचन से कहना चाहता हूं कि जब दाऊद को मौका मिला कि शाऊल को घात करे, तो जो दाऊद का सैनिक था, जो उसका शस्त्र उठाने वाला व्यक्ति था, दाऊद से बोला कि प्रभु आज तेरे पास मौका है, तू शाऊल को मार सकता है। तब दाऊद ने एक बात बोली और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। दाऊद ने बोला, मैं कैसे परमेश्वर के अभिषिक्त दास पर हाथ उठा दूं। आप सोच रहे हैं, दाऊद के पीछे अभिषिक्त दास पड़ा हुआ है। शाऊल को यह नहीं पता था कि वो उसको परमेश्वर ने चुना था, और वो ये भूल गया कि दाऊद भी परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है। वो इस बात को भूल गया, लेकिन दाऊद ये बात कभी नहीं भूला। इसलिए कभी भी जब आपके ऊपर कोई दोष लगे, कोई भी बुराई करे, कोई भी तकलीफ दे, कोई भी प्रॉब्लम्स लेके आए, समस्याएं खड़ी हो जाएं, आप समझ जाइए कि परमेश्वर आपको पसंद करता है। हालेलुया। और यही है अंजीर का पेड़, जिसके अंदर एक ऐसे फल लग रहे हैं जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। और यीशु मसीह चाहते थे उस फल को अपने हाथ में लेना, लेकिन उस पेड़ में कुछ भी नहीं मिला। आज की शाम मेरे प्रियो, अपने आप के लिए, मुझे भी अपने आप के लिए भी प्रार्थना करनी है और आपको भी अपने लिए करनी है कि प्रभु ये पेड़ ऐसा पेड़ बने जिसमें फल आए, और ये फल ऐसे बने जिसके बीज जब पृथ्वी पर पड़े तो और भी पेड़ उत्पन्न हो और भी फल उत्पन्न हो, और भी ज़्यादा परमेश्वर तेरी महिमा पूरे दुनिया में फैलने पाए। और मुझे हमेशा एक चीज़ अच्छी लगती है, बजाय इसके कि हम अपने आप को हाईलाइट करें, हम प्रभु यीशु मसीह को हाईलाइट करें। हालेलुया। और यही हमारा मकसद हमेशा होना चाहिए। आइए प्रार्थना